वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट सेकंड रिवीजन सीरीज़ हमारी चल रही है। तो स्टूडेंट, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर आप लोगों ने किरचॉफ्स रूल्स, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में जाना। देखिए, जो हमारा मीटर ब्रिज है वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म था। इसके अंदर 4 रजिस्टेंसेज हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। जब वो बैलेंस हो जाते हैं तो जो 5th रजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उस आर्म के अक्रॉस अगर करंट नहीं होगा तो P/Q = R/S, जो कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में स्टडी किया। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। देखिए, पोटेंशियोमीटर है, ये भी एक वायर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अब देखिए, आप लोग बोलोगे कि वोल्टेज है सर, उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, आप लोग 3rd यूनिट में पढ़ोगे कि किस प्रकार से हम शंट रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम अपना वोल्ट मीटर तैयार करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो वोल्ट मीटर से हम जो वोल्टेज मेजर करते हैं वो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है वायर बेस्ड होता है, इसमें 4 और नंबर ऑफ़ वायर्स होती हैं। इन वायर्स के अक्रॉस से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उस आधार पर ही हम निकालते हैं। तो पोटेंशियोमीटर है वो एक ऑपरेटर्स है जिसका यूज़ हम पोटेंशियोमीटर मेजर करने के लिए करते हैं, और ये पोटेंशियोमीटर है पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली एंड ए पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। तो देखिए, ये अरेंजमेंट एक बार आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी सर्किट है जिसके अंदर एमीटर, एक बैटरी, रियोस्टेट और की है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आगे इसमें आएगा कि हमारे यहाँ पर बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट और की, ये चारों हमारे जब सीरीज़ में होते हैं तो कलेक्टिवली ये हमारी ऑक्सिलरी सर्किट कहलाती है। तो हमने ऑक्सिलरी सर्किट से पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है। पोटेंशियोमीटर के अंदर हमने 4 वायर ली हैं, प्रत्येक वायर की लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, और ये जहाँ पे कनेक्ट हैं ये कॉपर स्ट्रिप हैं। तो जहाँ से हमने वायर को कनेक्ट किया है वहाँ से हम एक वोल्ट मीटर के थ्रू जॉकी को लेते हैं। तो देखिए कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल से हम ये जानेंगे। देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका। द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर is directly proportional to the length of that portion, provided the wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it। पोटेंशियोमीटर की जो वर्किंग है वो किस पे आधारित है कि किसी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल होता है, ठीक है, वो उस वायर की लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। मतलब आपका जो फॉल इन पोटेंशियल है, जैसे ही आप जॉकी को रब करते हुए जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इट मीन्स जितना भी पोटेंशियल था वो फॉल हो गया है उस वायर के अक्रॉस। तो जो फॉल इन पोटेंशियल है वो उस पोर्शन ऑफ वायर की लेंथ के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और इसमें 2 कंडीशन हैं, ये आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो जो वायर है उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए,
और एक उसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए। अगर करंट में वेरिएशन आती है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन आती है तो हमारा पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर कर पाता है। तो इसकी दो कंडीशन है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो है वो हमारी रजिस्टिविटी है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एल लेंथ ऑफ वायर है, आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर है। देखिए अब अगर हम ओम्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू रख दीजिए रो एल अपॉन ए, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे हमारी V आ जाएगी आई रो एल अपॉन ए। अब आप प्रिंसिपल की ओर ध्यान देंगे तो हमारा करंट कांस्टेंट होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्टिविटी तो किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट होती है। तो अगर इन सारे कांस्टेंट को हम K के बराबर रख लें तो K एक कांस्टेंट है जो कि आई रो ए के इक्विवेलेंट है। जब कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और यही हमारा प्रिंसिपल है कि फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए अगर K हम लेते हैं तो K V अपॉन L हो जाएगा। तो जो K है वो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, जिसको हम फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर भी बोलते हैं। तो ये V अपॉन L का रेशियो होता है। ठीक है, अगर V और L के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ लीनियर आता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए जो पोटेंशियोमीटर है हमारा, पोटेंशियोमीटर है, उसकी सहायता से हम किस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ भी आ जाता है। तो आप इसको दो पार्ट में याद करेंगे। एक तो आपका जो ए और बी पॉइंट के बीच में आपका गैल्वेनोमीटर जो कि किस से कनेक्ट है, एक तो आपको ये याद रखना है। एक ऑक्सिलरी सर्किट को तो आपने पहले भी स्टडी किया है कि बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट या रेजिस्टेंस, क्योंकि रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस हम फिक्स भी ले सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि बैटरी, एमीटर, रेजिस्टेंस और की, जब ये चारों सीरीज़ में हम जोड़ते हैं तो कलेक्टिवली ये ऑक्सिलरी सर्किट कहलाता है, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो अगर आप पोटेंशियोमीटर, हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की एक ही वायर लेके इसको करते हैं। ए और बी के बीच पॉइंट के बीच में एक वायर है, रेजिस्टेंस वायर, जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ए पॉइंट से हम एक रेजिस्टेंस R1 और R1 के अक्रॉस हमने लगा दी एक सेल और की, और सेल का EMF है E1, और दूसरे एंड से हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू जोकी को कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आपको ये अरेंजमेंट बड़े ध्यान से देखना है। मोटे तौर पे आप याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेल एंड की, कि आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया, उसके अक्रॉस सेल और की हमने कनेक्ट कर दी। अब देखिए इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जैसे आप की K1 को क्लोज करोगे तो E1 सेल है, इसमें E1 सेल इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा R1 के अक्रॉस, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे कर लें कि जो फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, या फॉल यहाँ पर जो कि जो J पॉइंट है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो E1 पोटेंशियल है वो चाहे तो आप यहाँ लेंथ के अक्रॉस बता दें कि E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AJ, जो ये लेंथ है, या फिर आप ऐसे बता सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आपका एक प्रकार की वायर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार तो E1 को आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंपेयर करके देख लें, एक बार वायर के अक्रॉस कंपेयर करके देख लें।
ठीक है। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो ये पोटेंशियल है E1, ये 3 वोल्ट है, ठीक है। तो जैसे ही आप जॉकी को ए पॉइंट पे रखते हैं, जॉकी को अगर आप ए पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ए पॉइंट पे रखेंगे तो पोटेंशियल मान लीजिए हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट है, 3 इसकी वजह से हो गया तो 15 वोल्ट हो गया ए पॉइंट के ऊपर। और जैसे जैसे आप बी की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे ये वायर है तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट है तो यहाँ 0 है। तो आप जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो पोटेंशियल है वो कम होता चला जाएगा। तो इस लेंथ पे कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब 3 वोल्ट जैसे ही ड्रॉप होता है तो गैल्वेनोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और दिखाते ही वो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो इस वायर की लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो केवल बस यही इसके अंदर होता है कि जब हम जॉकी को वायर पर रब करते हैं तो जैसे जैसे जॉकी को आगे की ओर ले जाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं। तो आपको पता है रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल उसके अक्रॉस से बढ़ता चला जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पोटेंशियल है बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो जैसे ही पोटेंशियल 0 होगा गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो जो पोटेंशियल था जो इसके अक्रॉस फॉल हुआ है वो उस वायर की लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो यही हमारा इसका प्रिंसिपल होता है। तो ये आपने देखा। तो सबसे पहले जो सेटअप है ये आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ऑक्सिलरी सर्किट है वो ए और बी पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दी। ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस R1, उसके अक्रॉस हमने एक सेल और एक की कनेक्ट कर दी। सेल का EMF E1 है, और दूसरे एंड से जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने जॉकी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वर्किंग क्या होगी, वर्किंग के अंदर सबसे पहले आप की के को क्लोज करोगे। तो जैसे ही आप की के को क्लोज करोगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से सूटेबल रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, आपका जो फॉल इन पोटेंशियल है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर फॉल इन पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा नहीं होगा तो हमारी रीडिंग ही नहीं आएगी। तो आप के को प्रेस करके जब रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकालते हैं ताकि जो फॉल इन पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद आप की K1 को क्लोज करें। जैसे ही की K1 को क्लोज करोगे तो R1 के अक्रॉस करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब करंट फ्लो करेगा तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और जैसे ही आप जॉकी की पोजीशन को एडजस्ट करते हो, ए पॉइंट से बी की ओर जाते हो, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मान लीजिए जे पॉइंट के ऊपर आपका गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो जो ए जे है लेंथ उसको आपने एल ले लिया। तो जो लेंथ है, ठीक है, वो फॉल इन पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आपका जो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वार द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा V = KL, ठीक है। जो प्रिंसिपल होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट K अराइज हो जाएगा, तो V = KL। अब यहाँ पे R आपने ले लिया रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पूरी जो वायर है AB, इसको हमने कैपिटल L ले लिया, और इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लिया। तो इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल आपका E है, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल R प्लस R। यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट करें कि पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ कैपिटल L और टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r। आई करंट आ गया। अब आप निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियल
जो ड्रॉप है वो V इजकल टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, उसको आप यहाँ पुट कर देंगे, तो E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो फॉल इन पोटेंशियल आप ऊपर निकाल चुके हैं, और यूनिट लेंथ करोगे तो कैपिटल L से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है V इज इक्वल टू के एल, हम यहाँ से K की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो K की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर दीजिए। तो इसमें जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका भी आ जाएगा E अपॉन आर प्लस आर स्मॉल r अपॉन L कैपिटल L इंटू L। ठीक है, तो यहाँ से आपने V की वैल्यू निकाल ली। आप E आपको सेल का गिवन है, R आप निकाल सकते हैं, L भी आप निकाल सकते हैं। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो हमारा V आ जाता है, और यही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियोमीटर वायर का यूज़ करके हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन भी है। कई बार पूछा जाता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इन विच यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू विल टेक इट, दैट इज़ द we have to find out potential difference using potentiometer. So you can say here it is the application of potentiometer. ठीक है, then further we have to study next application in which we have to find out, yeah, you can say here comparison of EMF of two cells using potentiometer. हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके दो सेल्स का EMF है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए जो अरेंजमेंट है बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर वाला तो सेम है। ऑक्सिलरी सर्किट है आपकी, एक बैटरी है, एमीटर है, रियोस्टेट है और की के है। जब चारों को सीरीज में लगाते हैं तो कलेक्टिवली ये हमारी ऑक्सिलरी सर्किट कहलाती है। अब ए और बी के बीच में हमारी 100 सेंटीमीटर वायर है। अब ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, दो सेल लेंगे, एक का EMF E1 है, एक का E2 है। दोनों के पॉजिटिव एंड हम पॉइंट ए पे कनेक्ट कर देंगे, और नेगेटिव एंड है वो हम टू वे की, हमारी एक टू वे की होती है, उससे कनेक्ट कर देंगे, और की को हम गैल्वेनोमीटर और जो की से कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप 1 और 3 के बीच में प्लग इंसर्ट करते हैं तो E1 का कनेक्शन हो जाता है, और जब आप 2 और 3 के बीच में रखते हैं तो E2 का कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1 और 3 के बीच में प्लग इंसर्ट किया, और जॉकी को ए पॉइंट से रब करते हुए बी की ओर ले जाओगे। तो जैसे ही आपने 1 और 3 के बीच में प्लग इंसर्ट किया, तो जब आप ए पॉइंट से बी की ओर जाओगे तो पोटेंशियल है जो सेल का EMF है E1, वो वायर के अक्रॉस फॉल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बी की ओर बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ जाता है। तो जो E1 है वो वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, और वो ड्रॉप होता है वो हमारी जहाँ जो कि हमारी हम रखते हैं, और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो जो लेंथ है, जैसे इसमें AJ1 है, तो AJ1 लेंथ है, ये हमारा EMF E1 है वो फॉल हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप A से B की ओर जाते हो तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 1 और 3 के बीच में हमने प्लग इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे जो J2 पॉइंट है, यहाँ पे J1 और J2 आपको दिख रहे हैं। तो J1 पॉइंट के ऊपर आपका गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है तो जो फॉल इन EMF है E1, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन AJ1, जो कि आपने L1 ले लिया। तो जो EMF है सेल का वो क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए जे वन के बीच का होगा। ठीक है, चाहे ऐसे बोल दें कि जो ईएमएफ है वो लेंथ के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से E1 हमारा हो जाएगा KL1, यहाँ से E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट K अराइज हो जाएगा। सिमिलरली अब हम प्लग इंसर्ट करेंगे 2 और 3 के बीच में, और अब आप देखोगे कि J2 पॉइंट के ऊपर आपका गैल्वेनोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो जो लेंथ है AJ2 वो हमारा EMF A2 के इक्विवेलेंट है, तो A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे K अराइज हो जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन E1 इजकल टू KL1 और एक हो गई E2 इजकल टू KL2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस प्रकार से हम सेल का जो EMF है वो कंपेयर कर सकते हैं, E2 E1 का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास L1 L2 है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम E2 E1 है उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, इस एप्लीकेशन में हमने देखा कि हम किस प्रकार से 2 सेल्स है उसका EMF कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसका यूज़ करके। तो हमने E1 और E2 को कंपेयर किया, तो कंपैरिजन भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपका ये एक्सपेरिमेंट भी है पोटेंशियोमीटर का आप +2 के अंदर, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4। जैसे कि पहला पॉइंट है कि जो करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर फॉर ड्राइंग सेल ई मस्ट बी कीप कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो करंट है, ठीक है, जो कि ड्राइंग सेल ई की वजह से है, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आप जब जॉकी की पोजीशन को एडजस्ट करते हो तो जॉकी को आप वायर के ऊपर ज़्यादा रब न करें। अगर आप ज़्यादा रब करेंगे तो उससे हमारे जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो प्रभावित हो सकता है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वायर को हल्के से आप वायर के ऊपर रब करें। थर्ड प्रिकॉशंस है कि आप देखोगे कि जो ड्राइंग सेल की वजह से जो पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट फ़्लो कर रहा है, अगर वो लंबे समय तक फ़्लो करेगा तो हीटिंग इफ़ेक्ट के प्रभाव से रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो आप ज़्यादा लंबे समय तक करंट फ़्लो न कराएं। एक्सपेरिमेंट को करके एक बार बीच में बंद कर दें, फिर 10-5 मिनट के बाद फिर उसको चालू कर दें। अगर आप कंटिन्यूसली करंट रन करते रहोगे तो उससे क्या होगा, हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से वायर गर्म होगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने पर हम है वो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। ठीक है, फोर्थ है जो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं हमारी जिसका EMF E1 E2 है वो हमारा पॉइंट A के ऊपर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट A पर नहीं होंगे सारे तो उससे हमारा नल पॉइंट नहीं आएगा पोटेंशियोमीटर वायर का। ठीक है, और जितनी भी लेंथ हैं वो सारी आप पॉइंट A से ही मेजर करेंगे। तो ये कुछ एक प्रिकॉशंस थे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यू विल टेक इट, that is the precautions of experiment. When you take such type of precautions, then you will do your experiment very well with accuracy, so remember that. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन लेके आएंगे कि किस प्रकार से हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके सेल का EMF है वो जो हमारा
ईएमएफ है वो तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। थर्ड एप्लीकेशन में हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।